बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक तक का सत्संग किया है। आइए आगे चलते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करने के बाद में भगवान आगे के 3 श्लोकों में 35, 36 और 37 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान कहते हैं, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहसेव यास्यसि पांडवा। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, अर्जुन से कहते हैं, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का ज्ञान यथार्थ अनुभव नहीं होता है। श्रुत्वाप्येन वेदम न चेव कश्यदा। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कारण है कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, सुनने से नहीं होता हुआ है। और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है, जड़ संसार को नहीं देता। और विवेक को महत्व देने से जब अविवेक का सर्वथा नाश हो जाता है, अविवेक सर्वथा के लिए मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है वो अपने आप ही। और वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है भगवान से, उसको मोह प्रकट हो जाता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मारे जाएंगे और उन्हें पिंड और जल देने वाला कोई रहेगा नहीं। पिंड और ना जल ना देने से वे नरक में गिर जाएंगे और जीवित जो रह जाएंगे, स्त्रियों और बच्चों का निर्वाह पालन कौन करेगा, आदि आदि ये बातें उसके मन में आती हैं। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। और बोध होने पर जब संसार में मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब मेरापन नहीं मानोगे आप, तो मोह कहां से हो जाएगा। येन भूत्यान शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र संपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है, ऐसा अनुभव होता है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की दृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों जगत को अपने में ही देखता है, सबको। 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में आया है कि सर्वभूतानि चात्मनि, की इस स्थिति का वर्णन उसमें किया गया है। अथोमयी, अथोमयी पद का अर्थ है
कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, यह त्वम पद का अनुभव हुआ, और फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही देखता है, यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम स्वरूप का और फिर तत् परमात्मा तत्व के साथ जो त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्मा ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा और दृश्य दोनों और दर्शन ये तीनों नहीं रहते महाराज, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसी को लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है, भगवान में सबको देखता है। स्थूल दृष्टि से देखें हम तो समुद्र और लहरें भिन्न अलग अलग दिखाई देती हैं। लहरें समुद्र में ही उठती हैं और समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। सत्ता केवल एक जल तत्व की है, वहां ना समुद्र की है ना लहरों की है महाराज। और जल तत्व में ना समुद्र है ना लहरें हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी सीमित हैं, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है, ये असीमित है महाराज। अतः समुद्र और लहरों को ना देखकर एक जल तत्व को ही देखता है, देखना ही सर्वता दृष्टि कहलाती है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है, और शरीर संसार में ही उत्पन्न है और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर ये समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत्ता केवल परमात्मा की ही है। इन दोनों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और परमात्म तत्व में न संसार है और न शरीर है, परंतु परम तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीर को ना देखकर एक परम तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि कहलाती है। तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है। तत्व का ज्ञान एक बार होता है और अज्ञान का नाश भी एक ही बार होता है, और सदा के लिए होता है। फिर वो तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, वह एक बार अनुभव हो गया तो सदा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर अज्ञान पुनः आएगा कैसे। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया, और असत को स्वीकार करने से ही अविवेक हुआ है। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी, और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ, और वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं, प्रत्युत अनादिकाल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अगर ये मानेंगे तो। अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा, परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए हो जाता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता है, और मिलता वही है जो होता है। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान
यही परमात्मा का ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो सकती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है उससे आत्मज्ञान के बाद में, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद होता रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध नहीं हो तो फिर मतभेद कहां से होगा? वह फिर मतभेद होगा ही नहीं। परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध नहीं आती, उसमें ये सूक्ष्म अहम की गंध नहीं रहती, और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद हैं। अब वसुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है, और अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। ये हमने 35वें श्लोक का श्रवण किया। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।